लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब केवल एक दिन बचा है। एग्जिट पोल ने भाजपा को 400 पार सीटें मिलने का दावा किया है। एग्जिट पोल आने के बाद विपक्षियों ने एग्जिट पोल पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आड़ में भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने कहा कि मोदी पोल को एग्जिट पोल का नाम देकर गोदी मीडिया ने यह झूठा एवं बेबुनियादी एग्जिट पोल देकर भाजपा को जिता हुआ दिखाकर जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया है, जबकि इस बार एग्जिट पोल की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रविवार को सपा कार्यालय पर मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने बताया कि मोदी मीडिया को रुपए की झलकी दिखाकर अपने पाले में करके जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि खेत कमाया, फसल बोई, हमने तो उसको दूसरा कैसे काट कर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा की करनी और कथनी के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा एग्जिट पोल की आड़ में गड़बड़ झाला करने की फिराक में है, जो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवा की आड़ में भ्रष्टाचार को जन्म देने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सरगना सहित सभी को जनता जनार्दन आगामी 4 जून को राजनीति से बाहर करने के बाद सर्टिफिकेट देने का कार्य करेगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि गत दिवस आए एग्जिट पोल के आधार पर सत्ता किसकी होगी इसका फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सभी 542 सीटों पर सत्ताधारियों का पुरजोर विरोध होने के बावजूद 400 पार का नारा देकर खुश होना स्वाभाविक नहीं, केवल अपने दिल को तसल्ली देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता भलीभांति जानते हैं कि जनता जनार्दन ने उनके झूठ की पोल खोलते हुए सत्ता से बाहर निकालने के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने बताया कि कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हुआ है, फिर कैसे 20 मिनट में हार जीत का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल जनता को गुमराह करने और अपनी हार का सर्टिफिकेट हाथ में आने से पूर्व कुछ घंटों के लिए खुश होने का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मात्र एक दिन यानी 24 घंटे बाकी हैं। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया को रुपए की झलकी दिखाकर अपने आप को सत्ता में काबिज दिखाने का मतलब है कि भगवा रंग की आड़ में उनकी सभी धांधलेबाजी छिपी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब जनता जनार्दन को अब समझ आ गया है कि सत्ताधारियों ने सफेद हाथी का रूप धारण कर लिया है। आप ही लोगों ने जो सवाल पूछे उसके जवाब दे दिए। क्यों जरूरत पड़ी जी वार्ता करने की? अरे भाई, जिस काम के लिए 2 साल से लग रहे थे, परसों को उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमने खेत कमाया, फसल बोई, अब उस कमाई को कोई दूसरा ले जाने का प्रयास करे तो स्वीकार्य नहीं है। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं। हम लोग अपनी कमाई को खोते नहीं, उसको संभाल करके संजो कर रखते हैं। और किसान हो, मजदूर होने के नाते तो फसल को अपने घर तक ले जाने के लिए बराबर उसकी रक्षा करते हैं, चौकसी करते हैं। हम मुस्तैदी से भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रत्येक दिशा निर्देश का अक्सर से पालन कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। यही अनुरोध हमने जिला प्रशासन से किया है, आपसे भी किया है। लोकतंत्र में आप भी चौथा स्तंभ है, और वैसे भी आप यहाँ के मतदाता हैं, आप मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार आदमी हैं। आप लोगों से भी मदद की दरख्वास्त है कि आप भी मदद करना, कोई पक्षपात ना हो, केवल और केवल जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उनका पालन होना चाहिए। अगर मतदान के दौरान गड़बड़ी होती है, मतगणना के दौरान अगर गड़बड़ी होती है तो किस तरह से? क्यों हो जाए गड़बड़ी? अब तो टोटल होना, जोड़ घटाई तो होना यार, होना क्या है, वोट तो गिनी नहीं जाती अब तो जोड़ होना। भाई जानबूझ के कोई करने को उसका ठेका नहीं। वो तो अनुरोध हमारा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले सकते हैं, पहले हमेशा दिया जाता रहा है। AROT बिल पर इस तरह की कोई तैयारी भी कर रखी है? कैसी? मतगणना होगी उस दिन। मतगणना का ट्रेनिंग कैंप है। हम हर विधानसभा क्षेत्र को 1 घंटा एजेंटों को कल ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये करना है। सबसे पहले आपको देखना है मशीन टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके 3 तरीके हैं। फिर देखना है फॉर्म 17C का 2 पार्ट है, उसके अनुसार वोट कितनी पड़ी है आपके पास, फॉर्म 17C है उससे मिलान करना है। ये सब हमने ले। एक इंटरव्यू में आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा ले जाएगा? है? आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा ले जाएगा? कौन कह रहा? अच्छा, आपको लग रहा है मेरी फसल दूसरा ले जा, मैं जिसकी रखवाड़ करूँ उसकी ले जाने देता अपनी तो कसर। एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि मतगणना में कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। तो मैं अभी कह रहा है नहीं होगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें
रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।